पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। भारतीय समय के अनुसार कल दोपहर 12:30 बजे होगी सुनवाई। पीपीपी के वकील की थी फुल बेंच की सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा अगर आपको आपत्ति है तो हम नहीं करेंगे सुनवाई। अदालत ने कहा सिर्फ स्पीकर भंग कर सकते हैं संसद। फुल बेंच में सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज। 5 जजों की खंडपीठ कर रही है मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति की बातों को सुनने से किया इनकार, कहा संसद में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा जरूरी। पाकिस्तान की राजनीति में बढ़ी हलचल। शहबाज शरीफ ने किया ऐलान, केयर टेकर प्रधानमंत्री चुने जाने की प्रक्रिया में नहीं होंगे शामिल। पाकिस्तान स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का बड़ा प्रहार, कहा इमरान खान की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सामने बना रिपब्लिक। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में बड़ी घटना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में गहरा हुआ आर्थिक संकट, केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में कई शहरों में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, सुरक्षा बलों से लोगों की झड़प। सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। कोलंबो में भी हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, बर्तन बजाकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट से निपटने में सहयोग के लिए विपक्षी दलों से लगाई गुहार। विपक्षी दलों को कैबिनेट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर हजारों लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। लोगों ने कैबिनेट के इस्तीफे को बताया नाटक। आर्थिक संकटों के लिए लोग सरकार को मान रहे हैं जिम्मेदार। राजपक्षे सरकार से की इस्तीफे की मांग। बिजली कटौती से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, अव्यवस्था को लेकर लोगों में गुस्सा। श्रीलंका में पेट्रोलियम पदार्थों की भी जबरदस्त किल्लत। पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल रहे डीजल और पेट्रोल। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज शाम 5 बजे। जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से किया आगाज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के महत्व पर भी दिया जोर, कहा शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकता है। करें सभी बच्चों से शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। लखनऊ में योगी सरकार का चला बुलडोजर। मनीष गुप्ता मर्डर केस के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर का 3 मंजिल घर गिराया गया। करौली शहर में उपद्रव के बाद तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। इंटरनेट सेवा अभी भी बंद। एसआईटी जांच के आदेश। करौली में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 13 की गिरफ्तारी। कर्फ्यू तोड़ने पर भी 33 गिरफ्तार। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। ड्रोन से शहर पर रखी जा रही है नजर। कर्फ्यू के बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जारी। परीक्षा केंद्रों पर भी पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से किया हमला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस को डुबाने में राहुल गांधी का पूरा योगदान।
बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान जारी। मुजफ्फरपुर में 6 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। नेपाल के विधायकों के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार पर साधा निशाना। बोले, नारनौंद के किसानों के आगे झुक जाएगी खट्टर सरकार। सीहोर के मां विजयासन देवी धाम में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किए दर्शन। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुंबई में राज ठाकरे से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मुलाकात के बाद बोले, डिनर पर था निमंत्रण, नहीं हुई राजनीतिक चर्चा। थाने में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी। मस्जिदों पर न इस्तेमाल करें लाउड स्पीकर। बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान का किया स्वागत। विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, हिंदुत्व की भलाई के लिए जरूरी। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का नया फरमान। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाने की पहल। शिव के भक्तों के लिए शुभ समाचार। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग आज से शुरू। 6 मई से खुल रहे हैं केदारनाथ धाम के कपाट। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में पूजा अर्चना। छतरपुर में मां कात्यायनी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नवरात्र के अवसर पर रामलला के दर्शन की समय सीमा बढ़ी। अब सुबह 6 बजे से 11 बजे 30 मिनट पर, दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। नवरात्र पर अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ भोग का वितरण। भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है भोजन। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर परिसर में उमड़े भक्त। नवरात्र के मौके पर विशेष पूजा अर्चना। रमजान के पाक महीने में रखे जा रहे हैं रोजे। जामा मस्जिद के मार्केट में दिखी रौनक। गर्मियां बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर बढ़े पर्यटक। बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। बर्फबारी के बीच नाथा टॉप में विभिन्न खेलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं लोग। स्थानीय दुकानदारों की हो रही है कमाई। ओडिशा में भी गर्मी का प्रकोप। आम जनजीवन प्रभावित। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने दिखाए तेवर। गुजरात में 3 दिनों तक हीट वेव की आशंका। अकोला में रिकॉर्ड तोड़ तापमान 44 डिग्री पहुंचा। लोग हुए परेशान। फतेहपुर के एक युवक ने चांद पर खरीदी जमीन। लूना सोसाइटी इंटरनेशनल की वेबसाइट से खरीदी जमीन। खरगोन के वनग्राम में आरएसएस ने पहली बार निकाला पथ संचलन। कई युवा तीर कमान लेकर हुए शामिल। फतेहपुर शेखावटी में गणगौर उत्सव की शुरुआत। कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ गणगौर का उत्सव। नकल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सतर्क। बिजनौर में जिलाधिकारी ने स्कूलों में जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। श्री वृंदावन धाम ट्रस्ट रशियन बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई शुरू। प्रशासनिक अधिकारियों ने की बिल्डिंग खाली करने की अपील। पेट्रोल डीजल के दामों में दिल्ली में 40 पैसे का इजाफा। सीएनजी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 121 रुपए 40 पैसे। डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपए 81 पैसे। तो वहीं डीजल की कीमतों में भी इजाफा। दिल्ली में 97 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर डीजल। मुंबई में पेट्रोल के दामों में 84 पैसों का इजाफा। पेट्रोल मुंबई में अब 118 रुपए 83 पैसे। मुंबई में डीजल के दामों में 43 पैसे का इजाफा। डीजल का दाम 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंचा।
सीएनजी के दामों में आज ₹2.5 का इजाफा। दिल्ली में अब ₹64.11 प्रति किलो सीएनजी। एनसीआर में भी बढ़े सीएनजी के दाम। नोएडा में सीएनजी ₹66.68 किलो। यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में सीएनजी ₹71.36 प्रति किलो। सीएनजी के दामों में कल हुआ था 80 पैसे का इजाफा। अजमेर और पाली में सीएनजी का दाम ₹74.39 प्रति किलो। कोरोना के खिलाफ देश भर में जंग। अब तक 184 करोड़ 70 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है डोज। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1316 लोग हुए स्वस्थ। पिछले 24 घंटे में 913 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 0.29 पर अटकी। पिछले 24 घंटे में 3,14,823 कोरोना टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 से भी कम मौतें। शंघाई में एक दिन में 9,006 से ज्यादा नए मामले सामने आए। काबू पाने के लिए भेजे गए 2,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी। बूचा शहर में दिखे जबरदस्त तबाही के निशान। रूसी सेना पर 300 से ज्यादा लोगों के नरसंहार का आरोप। टैंकों के मलबे से भी पटा बूचा शहर। अभी भी जिंदा विस्फोटकों का है खतरा। यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार करने के गंभीर आरोप लगाए। कहा, आम लोगों को जानबूझकर गोलियों से भूना गया। बूचा में लाशों की तस्वीरें जारी करने पर रूस ने उठाए सवाल। कहा, यूक्रेन की उकसावे की साजिश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा की मांग। खार्किव के पार्क की तस्वीरें सामने आई। रूसी हमले में जबरदस्त तबाही। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस का मिसाइल हमला। तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रूस का दावा, ओडेसा में तेल रिफाइनरी और 3 तेल स्टोरेज को किया तबाह। मिकोलीव में यूक्रेनी फौज को दी जा रही थी मदद। हॉस्टोमेल में युद्ध की तबाही का सबसे खौफनाक तस्वीर। सड़कों पर अधजली लाशों का अंबार। हॉस्टोमेल में यूक्रेन की फौज ने तबाही का लिया जायजा। एयरपोर्ट पर बर्बाद विमान को देखा। चर्निहिव में यूक्रेनी फौज ने मोर्चा संभाला। सड़कों पर दौड़ते दिखे टैंक। खार्किव के स्लोबिट्स्की में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी, कई इमारतों को नुकसान। खेर्सन ओब्लास्ट इलाके में यूक्रेनी पत्रकार के अपहरण की खबर। रूस पर लगा आरोप। रूस ने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में हमले का वीडियो जारी किया। दागी मिसाइल। ज़ेलेंस्की ने फिर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया के कुछ देशों पर साधा निशाना। जताया भरोसा, हम हर हाल में जीतेंगे ये जंग। आज 40वें दिन भी रूसी हमला हुआ तेज। यूक्रेन के पश्चिमी शहर टर्नोपिल में बड़ा धमाका। मिकोलीव में भी रूस का जोरदार हमला। एक व्यक्ति की मौत, 14 जख्मी।
मारियोपोल में रूसी हमले के बाद थिएटर की पहली तस्वीर आई सामने, अंदर तबाही के निशान। यूक्रेन की सेना का दावा, जंग के 39वें दिन रूस के 43 मिलिट्री व्हीकल को किया तबाह, 2 एयरक्राफ्ट भी मार गिराए। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर ट्रकों की दिखी लंबी कतार, 80 से ज्यादा घंटे से आवाजाही ठप। रूसी हमले के खिलाफ बर्लिन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, यूक्रेन के झंडे के साथ किया प्रदर्शन। अगले 6 महीनों तक महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं, फिक्की ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पहली छमाही में महंगाई में इजाफा होने की आशंका जताई। अप्रैल सितंबर छमाही में 7.4% रह सकती है विकास दर। फिक्की ने ब्याज दरों में 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होने का अनुमान जताया। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का हुआ विलय, शेयर धारकों को विलय के बाद एचडीएफसी के 25 शेयर पर एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव हुए फ्रॉड का शिकार, पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ने लिया लूट। सीएमआई डेटा के मुताबिक फरवरी के मुकाबले मार्च में बेरोजगारी दर में आई कमी, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी में नौकरियों के मौके प्री कोविड स्तर के नजदीक पहुंचने का दावा। चेक वापसी मामले में बॉलीवुड निर्देशक राजकुमार संतोषी दोषी करार, 1 साल जेल की हुई सजा।